हो गया। चलिए शुरू किया जाए। एसपीडी में पेज नंबर 3 था ना, खेल संगठन और उसके प्रमुख है। चलिए बताइएगा, पहला आईसीसी के अभी अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड। ग्रेग बार्कले कहाँ के हैं? बताइएगा। आईसीसी के सीईओ करूँ तो अध्यक्ष था, ग्रेग बार्कले अध्यक्ष था। अभी सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस है। जियोफ सीईओ है आईसीसी के। अब बताइएगा पहला महिला निदेशक बताना है आईसीसी के। इंदिरा नूई। इंदिरा प्रथम महिला निदेशक आईसीसी के इंदिरा नूई। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष, एक बॉल पे 6 छक्का मारे वाला, जय शाह। आईओसी का भी कौन है अभी अध्यक्ष? ठीक है, वही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी, थॉमस बाख। हाँ, ये कहाँ के हैं ये? अब थॉमस बाख जर्मनी का। कहाँ पे? जर्मनी का। अब बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन है। कौन है? सेबेस्टियन। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ का डालल था, इसे पीछे वाला में डालल है, वो डालल है गुरुवती बना के। अरे ठीक। अब बताइएगा फीफा के अभी कौन है अध्यक्ष? जियानो इन्फेंटिनो। जियानी इन्फिनिटिनो। कहाँ के हैं? ये 2 जगह दे रहा है, इटली और स्विट्जरलैंड के दिले है। फीफा के अभी कौन है अध्यक्ष? जियाने इन्फेंटिनो। कोची के? वो तो फीफा का ग्लांड में ना है, ज्यूरिख में। फीफा की स्थापना कब हुआ था? 1904 में। फीफा की स्थापना 1904 में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ के अभी अध्यक्ष कौन है? आइबा। ठीक है, लवलीना बोरगोन। लवलीना बोरगोन का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से या बॉक्सिंग से। बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। 1983 का मैन ऑफ द सीरीज थे बॉलर, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला में थे ये रोजर बिन्नी। हाँ, अगर बेटा का नाम है स्टुअर्ट बिन्नी। बीसी टैलेंट एक विकेट ले है, मैच जितवाया था स्पेशल अपने दम पे। हाँ, तो अपने दम पे जिताया था। 104 पर इंडिया ऑल आउट। अब जो भी हो, अभी बताना कि भारतीय क्रिकेट टीम के भी कोच कौन है? राहुल द्रविड़। भारतीय महिला क्रिकेट के टीम नहीं, ऋषिकेश कनिटकर। हाँ, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अध्यक्ष कोच ऋषिकेश कनिटकर। मुख्य कोच कौन है महिला वाला के? कनिटकर। भारतीय टेबल टेनिस संघ का महिला है मेघना अहलावत। मेघना टेबल टेनिस संघ का अध्यक्ष है। भारतीय टेबल टेनिस संघ का अध्यक्ष मेघना अहलावत। मेघना अहलावत। आईफा के बताइएगा, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ का कल्याण चौबे। कल्याण। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ का कल्याण चौबे। हॉकी इंडिया के बताइएगा। भारतीय है तो अखिल भारतीय के ये हॉकी इंडिया के तो दिलीप टर्की। कौन है? दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की। भारतीय, अब बताइएगा कि भारतीय मुक्केबाजी की संघ का अध्यक्ष अजय सिंह। कौन सा? भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष। भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष। अभी बताइए पहली महिला ओलंपिक संघ के, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा। पीटी उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को। उड़न परी पीटी उषा को। और सर इधर 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 साइड जगह है वो। एक और
चलिए बताइए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष बताना। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा। आप भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक। भारतीय भारतीय भारोत्तोलन के महासंघ के अध्यक्ष ना, पैरालंपिक ही होता है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ सहदेव यादव। सहदेव यादव। अब बताइए कुछ बीमा संस्था। एडा के अध्यक्ष एडा के मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। एडा के मुख्यालय हैदराबाद। ये देवशीष पांडा है एडा के LIC के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। LIC की स्थापना 1956। LIC की स्थापना GIC की स्थापना 1972। GIC के अभी कौन है CMD? देवेश श्रीवास्तव। अभी MD एवं CEO बताना है SBI लाइफ के। लाइफ अमित झिंगरन। कल से डाला जाएगा वो का? हाँ, हमको क्या मालूम, हमको डाला रहता हम क्या करें। बताइएगा फिक्की के अभी महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। बताना है कि फिक्की के अभी कौन है महासचिव? फिक्की के अध्यक्ष कौन है? ना, शुभ्राकांत पांडा। उनमें पाठक है, इनमें पांडा है। उनमें पाठक है, महासचिव में पाठक, अध्यक्ष में पांडा। शैलेश पाठक हो गया कोची महासचिव और अध्यक्ष हो गए शुभ्राकांत पांडा। एसोचैम के अध्यक्ष बताइएगा। एसोचैम अजय सिंह। एसोचैम के अध्यक्ष अजय सिंह। देखो अजय सिंह इसका भारतीय मुक्केबाजी संख्या खसक जाल काल बैठे जाओ। खसक जाल काल का बैठे जाओ ना, बीच में ना। वो दोनों के आपसी मैटर है, आप लोग आराम से रहिए। इसलिए अब भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बताना है। हाँ, CII नहीं, R दिनेश। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष R दिनेश। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी। इफ्को के अध्यक्ष BSE की स्थापना कब हुआ था? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज 1875। BSE की स्थापना 1875। ठीक ना। अब आते हैं NSE के। बताइए BSE के अध्यक्ष कौन है अभी? CEO BSE सुंदर राममूर्ति। BSE के सुंदर राममूर्ति। BSE के UTI की स्थापना कब हुआ था? 1964 में UTI की स्थापना। लियो पुरी इसके क्या है? अध्यक्ष। लियो पुरी। बताइए RBI के भी गवर्नर कौन है? शक्ति केवे हैं? 25वें। शक्तिकांत दास कितने हैं? प्रथम RBI के अध्यक्ष गवर्नर कौन थे? ओसवर्थ स्मिथ। कब से कब तक कार्यकाल रहा था? ओसबॉर्न स्मिथ 1935 से 1937। उसके बाद प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? CD देशमुख। कब से उनका कार्यकाल? वो थी 1940 से 46 तक। नहीं 46 से ना, 43 से 49। हाँ, कार्यकाल 1943 से स्टार्ट होता है, 49 तक रहते हैं। तो स्वतंत्र भारत में कौन आएगा? चलिए
स्थापना कब हुआ था इसका आरबीआई के? डेट के साथ 1 अप्रैल 1935 के स्थापना। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। उस समय कौन सी समिति के अनुशंसा पर इसका गठन किया गया था आरबीआई का? यंग हिल्टन। कब बना था यंग हिल्टन आयोग? 1934 में। 1934 में कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था? सविनय अवज्ञा, अप्रैल 1934 में। दो बार हुआ बंद, 2 बार चालू हुआ है। एक बार 1900 चालू हुआ, फिर 32 में बंद हुआ, फिर आया, फिर चालू हुआ, और फिर 34 में पूरी तरह से बंद हो गया। चलिए आरबीआई क्या हो गया अब बताइएगा। अभी स्टेट बैंक के कौन है अध्यक्ष? हाँ दिनेश। स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था? स्टेट बैंक 1955। 1955। एसबीआई की स्थापना 1955। अध्यक्ष अभी कौन है? दिनेश कार्ड। ये एसबीआई बने से पहले कितने बैंकों का इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ। कब हुआ था इंपीरियल बैंक की स्थापना? 1921। प्रिंस ऑफ वेल्स कब आया था? 1921 में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। चलिए चलो है ना, होने कुछ बंद हो जाए। भारत का पहला बैंक है ना, भारत का पहला बैंक, भारत का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक जो था वो था पंजाब नेशनल बैंक, जो 1894 में। सरकारी ना पूर्ण रूप से पहला सरकार। भारत का पहला बैंक भारतीय द्वारा निर्मित गया, बनाया गया। हाँ ऐसे 1786 में है ना, 1770 में वो नैका में चेंज कर दिया। है ना बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सब चेंज कर दिया नैका में। का है पुरानका अंग्रेजों में लिख के गले गलती हो तो लिख से कौन जानी थी कौन ची? हाँ पूर्ण रूप से भारत। अरे हम भी वही याद कर लेते हो, हम आजे पढ़े हैं वैसे चेंज कर दिया सब। फिर कहें कि सब ऐसे कैसे चेंज होगा? अभी हम मोबाइल में पैसा नहीं है, हम नहीं चल के हम मोबाइल में पैसा नहीं है। भारत का पहला व्यापारिक बैंक था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया 1786। इसके बाद हुआ बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1790। वो पहले बैंक ऑफ इंडिया 1770 था पहले ना, 70 था पहले, अभी 1790 में होगी कर दिया गया है। उसके बाद 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक, उसके बाद पीएनबी 1894, उसके बाद 1894। अभी क्या बोल रहे हैं सर कि 90 का दिया है, पहले जितना था 1770 था पहले इसके देता था, अभी इसका चेंज किया डेट नैका में। अरे क्या कहे, हमने के हाथ में थोड़ी है। अब मान लीजिए कि जो लड़का तो वहाँ से मार के आएगा, अभी जैसे मान लीजिए कि एग्जाम हुआ वो तो मान लीजिए नैका नहीं पढ़ लेगा तो 1770 मार के आएगा। अब यहाँ पे देगा आंसर कुछ चलिए आते हैं। लेकिन जानते हैं जैसे कितना है, लेकिन पहले रिवोल्यूशन क्यों नहीं रखता है आयोग? सीधे एनसीईआरटी बेसिस उठाएगा कुछ चीज के। तो एनसीईआरटी बेसिस में अब एनसीईआरटी कहाँ से देखिएगा? ये सब क्वेश्चन कहीं पे मिलेगा? भाजपा जो भी पूछ रहा था सीधे एनटीआर से ना तो डाटा। चलिए आओ इधर। उसके बाद चलो आओ इधर। तो संदीप कौची था? खारा कौन थे? दिनेश कुमार खारा। अब बताइएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी देवदत्त चंद। कल इसका पेज नंबर 4 कल फिर से याद करके आइएगा। 3 और 4 दोनों रहेगा, फिर से याद रहेगा, ताकि मैं अंतर्राष्ट्रीय वाला याद रखना है। 3 और 4 पेज नंबर 3 और 4 दोनों ये वाला दोनों खींच के भेज दीजिए। लो अरे खाली लिख ले है वो अलग बात था। चलिए हिस्ट्री में कौन था? संगम वंश, वो तो अथी वाला में चल जाए। बताइए संगम काल का समय बताना है। वो तो संगम वंश तो चल गया विजयनगर साम्राज्य में। यह संगम वंश पुरान का ईसा पूर्व में 300 ईसा पूर्व से
300 ईस्वी में तक के काल को संगम काल कहा जाता है। अब जो हुआ था ये सब सम्मेलन वो अलग है। वो प्रथम सम्मेलन हुआ था 4400 में, दूसरा हाँ 4440 में, तीसरा हुआ था 3750 में, 1800 में हुआ था तीसरा में। चलिए, संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? तमिल कवियों का मिलन। संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद या गोष्ठी, जिसको हम सम्मेलन कहते हैं अपनी भाषा में। परिषद या गोष्ठी, परिषद या सबसे प्राचीन समय में किस राजाओं के समय संगम काल के तीनों अथी हुआ था? पांड्य राजाओं के शासन काल में तीनों संगम काल हुआ था। किसके समय? पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीनों, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ना बैठेंगे और जगह दो, बैठे हंस का इधर में नीचे करा। अब बताइएगा, संगम साहित्य का विभाजन कितने भागों में किया गया? 3 भाग। 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भाग। नाम याद है? ना ना पत्थु पातु इत्ते थोके और पादिनेन किल कंकु, ये 3 भागों में इसका नाम अब कहा करें हम, अब नाम दिया हुआ था। पत्थु पातु इत्ते थोके और पादिनेन किल कंकु, ये 3 को भाग में बांटा गया। हाँ थोके हाँ। चलो इधर आवा। बताइए, कुराल तमिल साहित्य के रचनाकार किसने है? कुराल तमिल साहित्य में लिखा गया एक पुस्तक है, उसके रचनाकार का नाम बताना है। तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर, ये सब क्वेश्चन पूछल है सर, हंसिए मत। तिरुवल्लुवर, कुराल के रचनाकार तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर 2 भाग में ना बोले जाता है तो उसको 2 भाग में बांट दिए। तिरुवल्लुवर, तिरुव किस जो तीनों सम्मेलन हुआ था, इस तीनों सम्मेलन को किस नाम से जानते हैं? इसको कहा जाता है मुच्चगम कहा जाता है। मुच्चगम, बचपन में मार के कोई के मुच्चों का खेल खेल में लोग करता था ना, मुच्चो, हाँ मुच्चो से, तो याद रखिएगा मुच्चगम। हाँ स्टॉप। तो तीनों सम्मेलन को क्या कहा जाता है? मुच्चगम। क्या कहा जाता है? मुच्चगम। क्या कहा जाता है? विकास इधर उधर मत। प्रथम संगमकालीन कब हुआ था? 4440 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? हाँ ईसा पूर्व में। हाँ 4440, 4440 ईसा पूर्व में मदुरा में। हाँ कहाँ पे? पहला और तीसरा दोनों मदुरा में हुआ था। पहला और तीसरा, और दूसरा हुआ था कपाटपुरम में। पहला और तीसरा कहाँ हुआ था? मदुरा। पांडे की राजधानी कहाँ है? मदुरा। मदुरा हुई, मदुरा मदुरा। और कपाटपुरम क्या हुआ था? दूसरा। पहला 4440 ईसा में, दूसरा 3700, याद रखिए दूसरा। और तीसरा आधा कर दीजिए 1850। 3.5 को संगम हुआ। पहला हुआ था आपका मदुरा में, दूसरा कपाटपुरा में, और तीसरा मदुरा में। 2 को पहला और तीसरा, दूसरा हुआ था अगस्त के, किसके अध्यक्षता में? अगस्त। पहला और दूसरा अगस्त मुनि, पहला और दूसरा। और तीसरा था कौन? नकीरर। तीसरा थे नकीरर, तीसरा नकीरर। पहला अध्यक्ष अगस्त मुनि, दूसरा अध्यक्ष और तीसरा नकीरर। पहला दूसरा हुआ था लगता है। बताइएगा कि किसके अभिलेख में चोल, पांडे और चेर के बारे में बताया गया? हाँ आज हमारा कुछ सौदे हमने भेज दिए, जगह पे आज बनेगा, बना देते हैं जगह। चलिए हम इधर आ जाएंगे तो हो जाएगा हल्का। चलो, तो अशोक के शिलालेख में तीनों का चर्चा है। किसका किसका? चोल, पांडे और चेर। चोल, पांडे और किसके अभिलेख में? अशोक के।
सबसे पहले किसने बताया था कि दक्षिण भारत में व्यापार करने के लिए आया था? ये सब स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलमी और यूनानी लेखक जो भारत में दक्षिण भारत में व्यापार करने के लिए आया था। मेगास्थनीज ने, किसने बताया था? स्ट्रैबो, प्लिनी उलिनी ये सब, हाँ ये सब जोड़ ले है। स्ट्रैबो, टॉलमी ये सब यूनानी लेखक जो आया था दक्षिण भारत में किसके लिए? व्यापार करने के लिए। किसके अनुसार? मेगास्थनीज का। किसके अनुसार? बताइएगा। ये तो हाथी गुम्फा अभिलेख सब जानी था, किससे संबंधित है? खारवेल से। भारतवर्ष का पहला बार जिक्र मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। बताइएगा शिल्पाधिकारम का अर्थ बताइए पहले। जानते हैं शिल्पाधिकारम का अर्थ क्या होता है? रचना मिलता है इसमें। पायल का गीत कहा जाता है इसको। पायलों का शिल्पाधिकारम का अर्थ क्या होता है? पायलों का। इसके रचनाकार कौन है? इलांगो। शिल्पाधिकारम के रचनाकार? शिल्पाधिकारम के रचनाकार। और बताइए कुराल के रचनाकार कौन थे? तिरुवल्लुवर। कुराल के रचनाकार और शिल्पाधिकारम के इलांगो। शिल्पाधिकारम के इसमें बताइएगा कि कितने सर्ग में विभाजित किया गया था इसको? 30 सर्ग में विभाजित किया गया था। शिल्पाधिकारम को कितने खंड में बांटा गया था? 3 खंड में। कितने खंड में? 3 खंड में। शिल्पाधिकारम कितने खंड में? 3 खंड में। आप बताइएगा इसमें किसकी चर्चा मिलता है? कावेरी पट्टनम के कोलन है, उसकी पत्नी कंगनांगी और नर्तकी एक माधवी है। तीनों का प्रेम कहानी की चर्चा मिलता है किसमें? शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। शिल्पाधिकारम का संबंध है? शिल्पाधिकारम किस धर्म से संबंधित है? अब बताइएगा मणिक मैले की रचना किसने किया था? जो मदुरा के बौद्ध धर्मी द्वारा व्यापारी लिखा गया। मदुरा के बौद्ध धर्मावली व्यापारी थे, उनका नाम बताइए जिन्होंने मणिक मैले की रचना किया था। ये भी 30 सर्ग में बटा हुआ है। नहीं, शीतलन सैतनार है। शीतलय सतनार। शीतलय किसके लेखक हैं? मणिक मैले। मणिक मैले के रचनाकार? मणिक मैले के रचनाकार? मणिक मैले के रचनाकार? अब बताइए कुराल के रचनाकार? हाँ तिरुवल्लुवर। और शिल्पाधिकारम के इलांगो। शिल्पाधिकारम के बोले से याद हो जाएगा, नाम टेढ़ा है। बताइए जीवक चिंतामणि पुस्तक के लेखक। जीवन चिंतामणि पुस्तक के लेखक तिरुतक देवर। तिरुतक देवर किसके पुस्तक के लेखक है? चिंतक जीवन चिंतक। जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुतक देवर। तिरुतक किसके रचनाकार? जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि। बताइए तोल्काप्पियम कैसी रचना है? तमिल व्याकरण है। हाँ तमिल व्याकरण। तोल्काप्पियम किसके द्वारा लिखा गया है? यह हाँ तोल्काप्पियम ना तिरुवल्लुवर। तोल्काप्पियम का रचनाकार तिरुवल्लुवर। तोल्काप्पियम का रचनाकार और तिरुवल्लुवर एक और थे किसका? कुराल के। किसका थे? कुराल के। संगम साहित्य के 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? नाम बताइएगा। उत्तर संगम है। नहीं, अकम और पूरम। अकम और पूरम। अकम और संगम साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन? अकम और पूरम। अकम का अर्थ के संबंध किससे?
प्रेम प्रसंग से, अकम अकम और एक वो कुछ दूसरा था पूरम, पूरम का संबंध युद्ध से, पूरम का संबंध तो श्रेणी में दुख बढ़ गया, अकम और अकम प्रेम से था और पूरम क्या था युद्ध से। तो संगम साहित्य में किन प्रदेशों में रहने वाला शासकों का नाम पता है वंश का? चेल, चोल और पांडे। चेल, चोल और उत्तर पूर्व में कौन? चोल। उत्तर पूर्व में चोल। उसके बाद दक्षिण पश्चिम में चेर, दक्षिण पश्चिम में चेर। उसके बाद दक्षिण पूर्व में पांडे, तो चेल के अथी कोची था? चोल के शेर हो जाएगा। चोल का पांडे का मछली, और बचा चेर के कुछ था? तीर धनुष, चेर हाँ चेर चोल में अंतर है ना शेर चोल का, अब पांडे का मछली हो गया हाँ, और चेर का हो गया ये तीर धनुष। बताइएगा कि चोल वंश का सबसे प्रतापी मान सीधा संस्थापक बताइएगा। जब संगम साल हाँ 2 भाग बटा था ना, अभी थोड़ा ना बताना है हाँ, तो पहले 2 भाग में बटा चोल काल। शुरुआत में जो था वो कमजोर पड़ा, बंद हो गया, फिर 9वीं शताब्दी में जाकर स्टार्ट होता 850 के बाद, तो उस समय होता कौन? करिकाल ना, उस समय था विजयालय, इस समय था करिकाल। हाँ शुरुआती में करिकाल, बाद में जाके 9वीं शताब्दी में जो हुआ था विजयालय। बताइए संगम साल काल में जो चेर का सबसे प्रसिद्ध बताइएगा। हाँ प्रसिद्ध राजा का नाम चेर में ठीक है सेन गुट्टवन बोलेगा। चेर वंश के सबसे प्रतापी शासक सेन गुट्टवन। अब बताइए सेन गुट्टवन ने कौन सा उपाधि धारण किया था? अधिराज की उपाधि धारण करने वाला चेर शासक सेन गुट्टवन। चेर वंश के प्रतापी शासक भी सेन गुट्टवन। कौन सा उपाधि? अधिराज। पांडे में सबसे ज्यादा बताना है मजबूत शक्तिशाली, ठीक है। नेडुजेलियन पांडे के सबसे शक्तिशाली शासक नेडू किसका था? पांडे का। और चेर वाला के सेन गुट्टवन। कौन सा उपाधि? अधिराज की उपाधि। संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल कहा जाता था। संगम काल में राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल किस काल में राज्य को कहा जाता था? संगल। और राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल कहा जाता था। राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल। राजा के जन्मदिन को। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? सब पूछल है। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार। अमाईचान या अमाईचार। संगम काल में मंत्री को क्या कहा जाता है? अमाईचान या अमाईचार। सर इसको मतलब घर रट्टी पड़ेगा, 2-4 बार बोलेगा तब जाके याद। तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा, पढ़ के नहीं है। अमाईचान और अमाईचार। बताइएगा कि इस समय जो राजा का न्यायालय को क्या कहा जाता था? ठीक है मनरम। न्यायालय को क्या कहा जाता था? राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। राजा के न्यायालय को। और मंत्री को क्या कहा जाता था? अमाईचान या अमाईचार। बताइएगा कि इसके समय राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल। राज्य को। राजा के जन्मदिन को
पेरुनल, पेरुनल, पेरू। टैक्स कितना होता था इस समय संगम काल में? छठा भाग। क्यों भाग? छठा भाग। तो संगम काल में टैक्स कितना होता था? छठा भाग। कितना होता था? बिलाल क्या था? बिलाल कृषि वाला था। हाँ, कृषि, एक धनी कृषि था, कृषक था, कुछ था, धनी कृषक था, धनी। बिलाल एगो जाति भी है जो कृषि करता था वहाँ इसमें। कैसा सेना इसे मिलता था? सेना जैसे अंग बताना, उसे चतुरंगनी सेना कहा जाता है इसे। चतुरंगनी, यहाँ के सेना को क्या कहा जाता था? चतुरंगनी, मतलब सब मिल जाता था, घोड़ा वाला भी, हाथी वाला भी, पैदल वाला भी, रथ वाला, इसलिए चारों को क्या कहा गया? चतुरंगनी सेना। कौन सा? चतुरंगनी सेना। चतुरंगनी। बताइए संगम काल में समय को देखने के लिए किसका प्रयोग करा जाता था? जल घड़ी। किसका? जल घड़ी का विकास सबसे पहले किस काल में? संगम काल में। जल घड़ी का विकास सबसे पहले किस काल में? संगम काल में। ब्राह्मणों का पहला उद्भव किस काल में? संगम काल में। संगम ब्राह्मणों का सबसे पहला बार इसका व्याख्या या मिला गया था कब? और सबसे ज्यादा मान आदर्श की शुरुआत यहीं से स्टार्ट होता है ना, संगम काल में। हाँ, एक बाद ना पढ़ना है गुप्त। अभी गुप्त पढ़ला कहाँ अभी? अब ना गुप्त है, एक बात यहाँ से स्टार्ट होता है गुप्त। चलिए, तब ब्राह्मण की शुरुआत कहाँ से? संगम काल में। अगर ब्राह्मण के अगर कोई मारता था तो उसको सजा, मौत की सजा था उस समय, सजाए मौत। गुप्त काल। तो सबसे पहले तो शुरुआत हुआ, तो भूमि दान देने की शुरुआत हुआ था सातवाहन में, और सबसे ज़्यादा दिया था ये गुप्त ने। चलिए बताइए, संगम काल के 3 गो वर्ग है। बताइएगा कि शिकारियों के जाति को क्या कहा जाता था? एनियर। शिकारियों के जनजाति को? शिकारियों के जनजाति को एनियर क्या था भाई? किस काल में? संगम काल में शिकारियों के जनजाति को एनियर कहा जाता था। एलियन नहीं, एनियर। एलियन नहीं, एनियर। लूटपाट करने वाली जनजाति को मलवर कहा जाता था। मल, लूटपाट करने वाली जाति को, और शिकारी करने वाले को एनियर। और एगो था जो कपड़ा बुनता था, उसे कहा जाता था पुल्लयन। हाँ, कपड़ा बुनने वाला को, हाँ हाँ, पुल्लयन, पुल्लयन, सॉरी पुल्लयन है। जैसे चारपाई उरपाई, चटाई उटाई नहीं बिछता है लोग, तो वैसे यूज करता था। दस्तकार जिसको बोलते हैं, दस्तकार, पुल्लयन। हाँ, बुनकर भी अपनी भाषा में बोल सकते हैं। एनियर था कौन चीज? शिकार। और मलवर था लूटपाट करे वाला। चलिए, बताइए कि तमिल संगम काल में किस पुस्तक से चर्चा मिलता है कि विवाह के 8 प्रकार थे? ठीक है, तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम। कितने प्रकार के विवाह की चर्चा? ऐसे मनुस्मृति में भी 8 प्रकार के हिंदुओं में चर्चा है। मनुस्मृति में भी कितने प्रकार की चर्चा? 8 प्रकार। कौन कौन 8 प्रकार के हैं याद है ना? ब्राह्मण, देव, आश्र, प्रजापत्य, असुर, पैशाच, गंधर्व, राक्षस। ये 8 प्रकार का विवाह। तो गंधर्व विवाह हम लोग के में होता है। हम लोग जो होता है वो कौन सा विवाह होता है? गंधर्व विवाह। बाकी सब होता है। अब जो लेके भाग के शादी कर लिया, कोची हो गया? पिशाच, अथी राक्षस विवाह हो गया। तब है ये सब 8 प्रकार का है, तो वही वो हरने को ना। हाँ, आजकल तो भाई चलिए ठीक कंट्रोल रखिए। चलिए आते हैं मनुस्मृति मनु। संगम काल में भोज्य का मुख्य पदार्थ चावल। भोजन का मुख्य पदार्थ क्या था? चावल। हाँ, दूध डाल के। हाँ, तो संगम काल दक्षिण भारत में ना,
इडली डोसा। केरल हो गया, केरल है, तमिलनाडु है। तमिल की कहानी, तेलुगु कहानी है। संगम काल में किसको जो है दिशा ज्ञात करने के लिए जानवर को ले जाता था? कौवा। कौवा को। उस समय मानता था, इसको अशुभ मानता था लोग। अभी हम लोग क्या मानते हैं? अशुभ। अगर अभी आए समझे कि कौवे का मानते हैं। और उससे कौवे को मानता है लोग। हाँ, जैसे हम लोग भी, जैसे कोई बोलता है घर पे तो कहता है कोई आए वाला, ज़्यादा बोलता है तो कह देते हैं ना, तो उस समय शुभ मानता था लोग। और नाव पे लेके जाता था कि दिशा बताता था, ये क्या करता था? दिशा। कैसे बताता था सर? बात सही है, बोलता होगा। अरे सर, सबका उस समय सिखाया पढ़ाया रहता था, क्या नहीं बता सकता है। संगम काल में समाधि स्थल पे क्या करने की व्यवस्था था? पत्थर रख के जैसे ढांचा तैयार करके समाधि बनाया जाता था। जैसे लंबा लंबा जो पत्थर, अभी तो प्लास्टर कर देते हैं ना, उस समय छोटा छोटा टुकड़ा सरिया के बना दिया जाता था, कब्र जैसा सरिया के। यही तो निकालेगा के लिए समाधि के निकाले। वो निकालता है, जहाँ पे शव को रखा हुआ थी में ना, मशीन से उसको रखा गया जिंदा, जिंदा नहीं, मतलब शरीर को बचा के रखा, उसको देखने के लिए तो जाइए, आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कौन करेगा? पैसा वो मम्मी अलग है, वो तो मम्मी वो अलग हो गया, वो अलग व्यवस्था। अति कम टेम्परेचर को अथी पर रखा गया उसको। हाँ, अभी रखा हुआ। अब पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, देशवा का नंबर याद नहीं। हाँ, पैसा, अब उसका पैसा लगता है पूरा मंथली, उसका जितना है उतना देना पड़ता है उसको। बताइए, पांडे राज्य में कौन सा स्थान मोती खोजने के लिए प्रमुख बंदरगाह था? खोखई। कोकई है, खोखई नहीं, कोकई है। मोती खोजने के लिए पांडे के समय कौन सा बंदरगाह फेमस था? कोकई। कौन सा? 3 गो बंदरगाह है पांडे राज्य में। कौन कौन? एक तो कोकई हो गया, दूसरा हो गया सालियूर, और तीसरा था बंदर। नामे था बंदर, बंदरगाह के बंदर। बंदरगाह कोकई और सालियूर। बताइए, कोरोमंडल तट पर दक्षिण में स्थित चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह का नाम क्या था? अरिकमेडु। बोले कोरोमंडल तट पर सबसे प्रमुख बंदरगाह अरिकमेडु से कुछ प्राप्त हुआ था ना, तो सिक्का प्राप्त हुआ था। यवन शासकों का लगता है कि सीमा का सिक्का प्राप्त हुआ था। इस बंदरगाह से किस देश के साथ व्यापार होता था? रोम। किससे? सातवाहन काल में शीशा मंगाया जाता कहाँ से? रोम से। सातवाहन काल में शीशा भी कहाँ से? रोम से। ना, रोम से शीशा का सातवाहन काल में। सिंधु सभ्यता में जाइएगा तब ईरान, अफगानिस्तान में। मानसूनी हवा की खोज सबसे पहले किसने किया था? मानसूनी हवा की खोज हिप्पोलस ने। मानसूनी हवाओं की खोज किसने किया था सबसे पहले? हिप्पोलस ने किया था। मानसूनी हवा, हिप्पोलस। मानसूनी शब्द जो है अरबी भाषा से लिया गया है। सुनामी जापानी भाषा है। अब बताइएगा कि तमिल प्रदेश का प्राचीन देवता मुरुगन। तमिल प्रदेश का प्राचीन देवता कौन है? जिनका प्रतीक चेन मुर्गा। प्रतीक चेन मुर्गन का मुर्गा, मुर्गन के मुर्गा। कार्तिक है। कार्तिक जी के तो हम लोग हिंदू में तमिल मुनि को बोला जाता है। और मुर्गन का प्रतीक माना जाता है, मुर्गा उनका माना जाता है। उनके साथ जो हाथ में रखता था कुछ था वो बर्छा। कुछ होता था बर्छा। चलिए, कल हम लोग का रह जाएगा गुप्त साम्राज्य। पूरा कल गुप्त साम्राज्य। हाँ, तब का एक जब खत्म कीजिएगा तो 3 बार 2 बार हो जाएगा। 2 बार हिस्ट्री, 2 बार ज्योग्राफी, 2 बार पॉलिटिक्स। ज्योग्राफी तो बन गया। ज्योग्राफी वाला तो लोग देखे ना, तो हम तो जब ओकरा डाल देते 15 दिन में डालते तो 15 वीडियो खत्म, 15 गो चैप्टर खत्म।
कौन सी था थी में पॉलिटी में अंतर्राज्यीय परिषद और निर्वाचन आयोग। बताइएगा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में? 263 अनुच्छेद 263। बताइए कि अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना कब किया गया था? 1990 डेट के साथ जून 1990 जून 1990। कोची का अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? जून 1990। बताना है कि जो हम लोग ये 2005 में कोची बना था? हाँ राइट, आरटीआई ना। आरटीआई के राष्ट्रपति ने कब सिग्नेचर किया था? 2005। तो 2005 में तो सब जानता है कि वो नियम में बना था। डेट बताना है जून 2005 को। जून 2000 पूरे भारत में लागू कब हुआ? तो अक्टूबर 2005 में। अक्टूबर 2005 में ना 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर। पता है क्या इसका बैठक कब हुआ था? अंतर्राज्यीय परिषद का पहला बैठक 1990 में। कब? जून में हुआ था। अक्टूबर में जाके 10 अक्टूबर 1990 को प्रथम बैठक हुआ था। इसके सदस्य कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सभी राष्ट्रीय मुख्यमंत्री सदस्य। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। बोलेगा अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। एक वर्ष में कितने बार बैठक हो सकता है? 3 बार। एक वर्ष में 3 बार बैठक होना चाहिए। और कम से कम अब उपस्थित सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? उपस्थित सदस्य की संख्या वही 28 गो में से कम 28 से 36 गो में से के गो? 10 गो। और तो सब मिला के चला ना 8 गो शासित प्रदेश है। आपने 30 गो मुख्यमंत्री। बताइए निर्वाचन आयोग का किस भाग में चर्चा? भाग निर्वाचन आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 से 300 अनुच्छेद 324 से 300 कैसी संस्था है? संवैधानिक। मतलब संविधान में इसका वर्णन है, जिसका रहेगा वो क्या कहलाएगा? संवैधानिक। जिसका नहीं रहेगा वो गैर संवैधानिक। उन्हें संवैधानिक नियम बना के लगाया तो वैधानिक। वैधानिक का संवैधानिक संवैधानिक नहीं वैधानिक और गैर वैधानिक। संशोधन द्वारा बनाया गया। बताइएगा इसके सदस्यों का कार्य निर्वाचन आयोग के जो रिटायरमेंट का उम्र जैसे मुख का हो जाएगा 665 साल। हाँ। आठ का हो जाएगा 662। हम सदस्य पूछे थे सिर्फ 6 और 62 साल। 6 और जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के 665, उच्च न्यायालय के 662 है ना। हाँ तो उसी तरह से इसका भी बताइएगा शुरुआत में कितने सदस्य था चुनाव आयोग? एक सदस्य था। कब से 3 सदस्य बन गया? 1993 में। कितने सदस्य? 3 सदस्य। कितना सदस्य? 3 सदस्य। मुख्य चुनाव आयोग का कार्य क्या है? चुनाव करवाना, वोटर लिस्ट में नाम सब कराना है। ठीक है। पहला है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतलब क्षेत्र का बताना कौन कौन क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा मतदाता सूची तैयार करना, जो हम लोग के पास आता है मतदाता सूची। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना, तीसरा वो राजकीय हो या देशीय राष्ट्रीय हो। राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह भी देना। चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों पर आचार संहिता तैयार करना, इस सब किसका काम है? चुनाव आयोग का। बताएगा पंचायत समिति के चुनाव को पंचायत समिति का पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग ना, वो तो पैसा 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 था, कहाँ से आता है? राज्य वित्त आयोग। अब बताइएगा कि पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? 1982 में केरल में। केरल के कहाँ पे? पारूर विधानसभा। कहाँ पे? उसके बाद 3 जगह हुआ था,
आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, एगो वो था मध्य प्रदेश। 3 जगह पहले में था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली बताना है। ये कब शुरू हुआ था यहाँ पे ईवीएम का प्रयोग? जहाँ पे 5, 6 और 6 विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था 1998 में। 1998 जो ईवीएम का दूसरा बार प्रयोग किया गया था 6 और 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में कब किया गया था? 1998। कौन सा राज्य पूरी तरह से ईवीएम का प्रयोग करके चुनाव करवाया था? गोवा। कब करवाया था? 2004। गोवा कब ईवीएम का प्रयोग करके पूरा करवाया था? 2004 है ना, गलती का बोली थी। पहली बार 82 में नहीं 1999 में लग रहा था हमें। हाँ, गोवा कब किया था? 1999 में। ईवीएम का प्रयोग करके पूरा राज्य का चुनाव करवाने वाला गोवा। कौन? गोवा। कब किया था? 1999। उसके बाद 2004 में हुआ था कि पहली बार संपूर्ण आम चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो 2004। ईवीएम से संपूर्ण चुनाव कब शुरू हुआ था? हाँ, संपूर्ण आम चुनाव कब हुआ था? 2004। मतलब लोकसभा, विधानसभा सब लेके उसमें चल गया होगा। लोकसभा पूरा चुनाव, तो उस समय विधानसभा थोड़ी चला, जब होगा तो कर लेगा। हाँ, तो पूरा आम चुनाव की शुरुआत कब हुआ था? 2004 में। 2004। और आम चुनाव एवं सभी विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग कब से होने लगा? 2009। तो याद रखिए डेट, 1982 में पहली बार, उसके केरल के प्रारूप में, फिर 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में, 99 में पूरी तरह से गोवा करने वाला था। पूरा आम चुनाव की शुरुआत हुआ 2004 में। पूरा लोकसभा और विधानसभा ईवीएम से चुनाव की शुरुआत कब से हुआ? 2009 से। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हुआ था तो उसके लिए एक शुरुआत किया गया था जिसका नाम क्या है? वीवीपैट। वेरी स्पेशल, पूछिए, वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। वेरी वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल की स्थापना कब हुआ था? वीवीपैट का 2013। वीवीपैट की शुरुआत सबसे पहले वीवीपैट का प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? नागालैंड 2013। वीवीपैट का प्रयोग 2000 किस पार्टी का गठन हुआ था 2013 में? आम आदमी पार्टी। एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी। उसका 12 में सर। और आम आदमी की पार्टी का गठन 2012। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह आम आदमी पार्टी का झाड़ू। और एनपीपी का चुनाव चिन्ह किताब। सबसे नया राजनीतिक पार्टी मेघालय कुलराज संगमा। किसका? एनपीपी का किताब हम लोग जो पढ़ते हैं। सबसे नया राजनीतिक पार्टी एनपीपी जो सबसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर चुका है। हाँ, वो तो करवाई है झाड़ू सबसे नया में राजनीतिक राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाला है, तभी आम आदमी पार्टी। बताइए अभी वर्तमान में कितने राजनीतिक पार्टियां हैं? राष्ट्रीय पार्टी 6 गो। कौन कौन? एनपीपी है और दिल्ली वाला। हाँ, अरे वो झाड़ू छाप वाला कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, एनपीपी और मार्क्सवादी। चारे को भी बोला है। चारे को बता दो। कांग्रेस से पहला बीजेपी हो गया, 2 गो हो गया। एगो किताब हो गया, एनपीपी हो गया। एगो आम आदमी पार्टी हो गया। एगो बहुजन समाज पार्टी वाला हो गया। और एगो मार्क्सवादी है। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी। अरे मार्क्सवादी कौन? कम्युनिस्ट वाला मार्क्सवादी 2 गो होता है। हाँ, एगो सीपीआई होता है, एगो सीपीआईएम होता है। हाँ, तो मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वाला है। हाँ, हंसिया और हथौड़ा। ये बहुत पुराना है। हमेशा पटना में रहिए।
अरे ये थी है बहुजन समाज पार्टी हाथी वाला, काशीराम वाला। अरे पहला 1885 में किसका गठन हुआ है? कांग्रेस का। उसके बाद 1964 में क्या हुआ? CPIM का। हाँ, और उसके बाद हुआ 1980 में बीजेपी का। फिर उसके बाद हुआ 2012 में किसका? आम आदमी पार्टी का। 2013 में हुआ NPP का। 5 गो। एक वो कौन छूट रहा है? पांचवा कम्युनिस्ट पार्टी। अब बहुमत समाज पार्टी 1984 में। बहुमत समाज पार्टी BSP है। हाँ BSP ना, BSP तो बाहर हो गए हैं। BSP है। हाँ कहा दिया हुआ बहुमत समाज पार्टी हाथी 6 गो है। मायावती वाला भी है। मायावती वाला। चलिए अब आते हैं। हाँ सपा ले, सपा है ये ना लेता, सपा ये ना ले। TMC हटा है, BSP हटा है, और 2 गो ये हट लेता है। BSP हट गया नहीं। बहुमत बहुजन समाज पार्टी है ये, तो कैसे हटा दीजिएगा? TMC हटा है। हाँ TMC नहीं है। हमको लगा सपा और TMC आएगा शरद पवार वाला पार्टी हटा है। हाँ 2 गो, 8 गो हो गए। अरे वो CPI हट गया है। हाँ CPI है जो 1925 में हटवा था, 1925 में। NCP है। वो NCP है। देखा CPI या CPM 2 गो है। CPI CPM में 2 तरह का। CPI बोलेगा तो 1925 में, और CPIM बोलेगा तो 1964 में। चला बताते हैं। फोटो पहचान, फोटो वोटर ID पे फोटो की शुरुआत 1993। 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग किया गया 1993। मानवाधिकार की शुरुआत भी 1993। महिला आयोग की ना उन्हें महिला आयोग वाला अलग 90 है। 90 हाँ 90 होगा। 91 हाँ 91 हाँ 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार। 40 पर नौकरी वाले। बताइए मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? वोट देने का कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कैसा है? कानूनी अधिकार है। अब बताइएगा विभिन्न राज्यों के पार्टी है और चुनाव चिन्ह। जैसे आप कह रहे हैं कि कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब कानूनी अधिकार का मतलब क्या होता है? कानूनी अधिकार का मतलब कि हमार मन करे, आपको वोट डालना है, नहीं वोट बस हमार मन है हम देंगे, हमारा जहाँ मन करेगा वहाँ देंगे, मन करेगा नहीं देंगे, बस खत्म। नहीं देना है आपको। नहीं सर ऐसा कहीं पे लिखल नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है सर। मौलिक अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार मेरा अधिकार पर्सनल, इस पर कोई कुछ करता है तो हम जाके डायरेक्टली हम केस कर सकते हैं। कानूनी अधिकार है तो हम कोई करेगा बच्चे तो हम कानून के भी सहारा ले सकते हैं। चलिए करते तेलुगु देशम किस राज्य की पार्टी है? हाँ? आंध्र प्रदेश। तेलुगु देशम तेलुगु देशम चुनाव चिन्ह साइकिल। चुनाव चिन्ह समाजवादी सपा साइकिल। सपा कहाँ के है? यूपी। असम गण परिषद नाम में इसमें छिपल है, असम वाला असम। छाप हाथी, छाप असम वाला के। BSP के भी हाथी, BSP के भी कह नहीं सकता। अब राज्य अलग है तो एक राज्य में नहीं रह सकता, एक नहीं हो सकता। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड में काउची है? तीर कमान। और जदयू के तीर कमान, जदयू के लोक क्या कर दोनों के तीरे है तो खाली कमान तीर कमान नहीं है, खाली तीर है। कुछ कोची खत्म हो गया? दोनों के चुनाव चिन्ह हट गए। बंगला हट गया, बंगला आज खत्म हुआ। कहिए खत्म हो गया तो जब देते थे नया अनुसार नहीं बढ़ गया तो कहाँ थे? अच्छा ये जो एक बेटवा है कौन है? हाँ तो कोची कर ले तभी तो कहीं पैसा चर्चे ना लिए। कहाँ चर्चा है? चर्चा है हेलीकॉप्टर छाप है।
कहाँ अभी ऐसा चर्चा दे ले, दोनों का हट गया, तब हटता तो दे देता यहाँ पे। मतलब है तो हम अच्छा तो वो देखो तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन सी है? एलजेपी ना हाँ, लोक जनशक्ति। सिराज कौन सा होना ना कोई दिक्कत DRS कहीं से भी ले सकता है, इस बार आपका एकदम 300% सही है। हेलीकॉप्टर का चिन्ह है, जबकि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में वाले प्रतिद्वंदी गुट को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और सिलाई मशीन को उसकी नहीं कुछ दे देना चाहिए था। 300% डिसीजन सही है। नहीं सर, नहीं जाना है सर, जैसे हाँ चलिए आते हैं इधर, आओ इधर, लाओ इधर, काट लो 1 साल पहले ही चेंज हुआ है। कलम लाओ। अरे जैसे पिछला बार नहीं हुआ, बप्पा मरा वो अपन ही बना ले, वो अपन बना ले, तुमने सुप्रीम कोर्ट गया तो रद्द कर दिया, तो दोनों को चुनाव चिन्ह लग गया। उसी तरीका से इसका भी चलिए तेलंगाना राष्ट्र के, कोर्ट में बढ़ गया, तेलंगाना राष्ट्रीय पार्टी के बताइएगा चुनाव चिन्ह। TRS के BRS सब नाम हो गया। कार, कौन सी है? कार। तेलंगाना के तेलंगाना का नाम है तेलंगाना। हाँ, ये BRS हो गया। पैंथर्स पार्टी का कहाँ के है? ये जम्मू कश्मीर है। पैंथर्स पार्टी, पैंथर पार्टी, पैंथर पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल। पैंथर्स के, पैंथर्स पार्टी के साइकिल। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के जानिए RJD के, शिवसेना के तीर कमान, शिवसेना के तीर कमान। ढाल मिला था ना, ढाल मिला इसमें एगो के आयोग के मिला था थी। अरे ढालवा, वही ढालवा बोलते, ढाल आयोग के मिला था कोई चीज। पिंपलिया तो यही में है, पिंपलिया तो यही। ना यूपी में है। चलिए इधर छोटा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंगाल, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऐसे मुस्लिम लीग की स्थापना याद रखिए कहाँ हुआ था, जैसे वो नहीं, जब शुरुआत में बता रहे हैं 1906 कलकत्ता, ढाका कलकत्ता से यहाँ पे हुआ था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ पे? बंगाल में। चुनाव चिन्ह शेर, चुनाव चिन्ह किस देश का राष्ट्रीय चुनाव राष्ट्रीय चिन्ह शेर है? और नॉर्वे, नीदरलैंड और नॉर्वे का चुनाव चिन्ह चुनाव राष्ट्रीय चिन्ह शेर। इसका सर बांग्लादेश, भारत के शेर थोड़ी है, बांग्लादेश के टाइगर शेर नहीं, टाइगर। क्या हुआ? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सी है? अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। चलिए आते हैं DMK के पूरा नाम डेविड मुनेट करगम। चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज। DMK के चुनाव चिन्ह कहाँ के है? तमिलनाडु और पुदुचेरी। तमिलनाडु और DMK कहाँ के है? तमिलनाडु और एक है AIDMK। पहले AIDMK देखा था स्थापना, देखा था एक 1949, एक 1977 देखा था। DMK की स्थापना, DMK की स्थापना 1949 ना, ठीक है। DMK की स्थापना 1949 और AIDMK की स्थापना 1977। DMK की स्थापना 1900 द्रविड़ मुनेट करगम। AIDMK ऑल इंडिया, हाँ ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेट करगम ओकर 1977। हाँ अन्ना दुराई, ठीक है, सॉरी अन्ना दुराई मुनेट करगम है, ठीक है। अल्लाह नहीं है। चलिए हाँ बताइएगा। नागालैंड तो जानते हैं, नागालैंड। अकाली दल कहाँ का? पंजाब। अकाली दल चुनाव चिन्ह तराजू। कोची है? जानते सर, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है ना जेकरा में अकाली दल के बिना सहयोग से जो है वहाँ सरकार बना पंजाब में पूरे इतिहास में। आम आदमी पार्टी नहीं तो जब भी सरकार बनता है ना तो उसमें अकाली दल। मुस्लिम लीग कहाँ की है? केरल। मुस्लिम लीग कहाँ का है? केरल का। कौन सा चिन्ह है? सीढ़ी छप। बताइए मुर्गा किसका है? नागालैंड का मुर्गा। चलिए अब आते हैं, कल हम लोग कराया जाएगा लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और GST। राज्य लोक आयोग GST हो गया।
अभी कहाँ नीति आयोग सर? नीति आयोग में पीछे रह रहा है। उनमें दिले पीछे ना, इसमें अभी नयका में आगे बढ़े हैं। जीएसटी हो गया, उसके बाद ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। एससी और एसटी खत्म, 24 तक खत्म। कहाँ से किताबुआ? तो किताबुआ नहीं पूछेगा ना, कहाँ रहता है सर? मेन भारतीय सब क्वेश्चन है। अरे पूछे दे देगा तब क्या कीजिएगा सर? हाँ नहीं, ऐसा नहीं, जरूर मिलेगा आपको। भले नयका दे रहेगा। चलिए चलिए आते इधर। नेचुरल हिस्ट्री भारतीय पुस्तक है, उसके लेखक है। हाँ, नेचुरल हिस्ट्री दया भाग जीमूत वाहन। दया भाग जीमूत वाहन। फिर कामयानी सॉरी जयशंकर। कामयानी कामसूत्र वात्स्यन। कामसूत्र मृच्छकटिकम शूद्रक। मृच्छकटिकम प्रेम वाटिका रसखान। प्रेम वाटिका पंचतंत्र। कितने भाग में बटा हुआ है? 5। नाम है पंचतंत्र। तो चलिए अवंती सुंदरी, ठीक है, डांडी। अवंती सुंदरी डांडी। 10 कुमार चरित्र डांडी। 10 कुमार जी दोनों बुक को एक ही राइटर हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी और अवंती सुंदरी के भी लेखक है डांडी। बुद्ध चरित्र बौद्धों का रामायण। बुद्ध चरित्र बौद्धों का रामायण कौन किए थे लेखक? अश्वघोष। कादम्बरी बाणभट्ट। कादम्बरी हमारी महाकाव्य, नया क्वेश्चन जुड़ल है। हमारी महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र हमारी महाकाव्य। 5वां वेद महाभारत। 5वां वेद अमर कोश के रचनाकार अमर सिंह। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय। अमर कोश किसके दरबार? अमर सिंह किसके दरबार में? शाहनामा के लेखक फिरदौसी। शाहनामा के लेखक साहित्य लहरी। साहित्य लहरी है वही है सूरदास। साहित्य लहरी सूरसागर। वही सूरदास। साहित्य लहरी सूरसागर के सूरदास। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन। नीरज सिंह चौधरी। अननोन इंडियन कल्चर इन द वेनेटिव एंड। नीरज सिंह कल्चर इन द वेनेटिव एंड नीरज सिंह चौधरी। ए पैसेज टू इंडिया नीरज सिंह चौधरी। ए पैसेज टू इंडिया नहीं, ए पैसेज टू इंग्लैंड। ए पैसेज टू इंग्लैंड। ए पैसेज टू इंग्लैंड। ए पैसेज टू इंडिया। EM पैसेज टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान है सर। सैरवा में थोड़ा सा टाइट आती है, रीढ़ की हड्डी में टाइट लगा। सही बोला जाएगा। हाँ, सैरवा लूज रख के रखिएगा तो आधा दिमाग हुआ तो शरीर, देखिए शरीर पे जब भार नहीं रहेगा ना तो सारा कंट्रोल यहाँ पे रहेगा। शरीर पे भार आधा दिमाग चल जाता है शरीर पे। हम चेक कर रहे थे, आप याद लगाएंगे। चलिए आते इधर। हिंदुइज्म क्या है? यही सर नीरज सिंह चौधरी। हिंदुइज्म के लेखक नीरज सिंह। चित्रकांता। ये बताते हैं चित्रकांता की है का सर? पत्रिका रविंद्रनाथ टैगोर। चित्रकांता 3 एकांकी नाटक। रविन्द्रनाथ 3 एकांकी नाटक। 49 डेज हम जानी चले। 49 डेज। अमृता प्रीतम।
49 डेज, अमृता प्रीतम, 49 डेज, अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम। चंडालिका, चंडालिका के जो है गीता के जो लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्र आर.एन. टैगोर। हाँ। महिला सांसद यही थी ना? कौन? वो हाँ, राजकुमारी अमृता कौर पति था, केंद्रीय मंत्री सबसे लंबा दिन तक। चलिए, स्वास्थ्य मंत्री आ गए थे। चंडालिका, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ। इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया, माई ट्रूथ, माई सच्चाई, माई एक्सपेरिमेंट उतना है महात्मा गांधी। इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ, माई ट्रूथ, इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ, महाभारत, महाभारत। सखाराम बाइंडर, कोई सचिन विनय तेंदुलकर, विजय तेंदुलकर। सखाराम बाइंडर, कौन? विजय तेंदुलकर, विजय। अनामिका, अनामिका के निर्मल कोई है सर? निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी, अनामिका। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, यस ना कॉल ना। गायक है। नैनतारा सहगल, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, नैनतारा सागर, नैनतारा। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, नैनतारा सागर, कामयानी, कामयानी जयशंकर, कामयानी। जयशंकर, आंसू, जयशंकर, आंसू। लहर, जयशंकर। कामयानी, आंसू, लहर। कौन? जयशंकर। जजमेंट, जजमेंट कुलदीप। जजमेंट, कुली, आर के नारायण। मुल्क राज, कुली, कुली, कुली। बताइएगा। इन जेल, आर के नारायण। इन जेल, इन जेल। पुस्तक का नाम है इन जेल, कुलदीप नैयर। इन जेल, इन जेल। अग्निवीणा, अग्निवीणा की है सर? कोई मुसलमान का नाम है? काजी नसरुल इस्लाम, काजी नसरुल इस्लाम। इंडिया आफ्टर नेहरू, भारत के बाद नेहरू। हाँ, इंडिया आफ्टर कुलदीप नैयर, कुलदीप। इंडिया आफ्टर नेहरू, डिस्टेंस नर्वस, कुलदीप नैयर। डिस्टेंस नर्वस, कुलदीप। द ब्राइड्स बुक ऑफ ब्यूटी, ना। मुल्क राज आनंद, द ब्राइड बुक ऑफ ब्यूटी, मुल्क राज। कुली, मुल्क राज आनंद। बीजक, कबीर, बीजक। रेमनी, कबीर। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी। गीत गोविंद, जयदेव। गीत गोविंद। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, बहुत बार क्वेश्चन पूछल है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्ण, राधा। नेचर क्योर, मोरारजी देसाई। नेचर क्योर, मोरारजी देसाई। नेचर क्योर, इंडियन फिलोसफी, अब जाके सही सर। राधा कृष्णन। इंडियन फिलोसफी, राधा। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, राधा। लाइफ डिवाइन, अरविंद। यामा, महादेवी। यामा। एरिया ऑफ डार्कनेस, वीएस नैपॉल। एरिया ऑफ डार्कनेस। चलिए, कल वाला में हम लोग को इसमें भी कुछ पूछ लेंगे, और क्या विदेशी वाला में है, ज़्यादा नहीं है। आधा इस साइड, आधा वाला, आधा तक। बस एक पेज जो है, 1.5 पेज। चलिए बंद कीजिए कैमरा को। को जी था प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन,
बस यही तक था ना, ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। ये आप लोग जो है ना बंद रखिए मोबाइल वाला धंधा, मजा। भैया ग्रुप में के टाइम पर तो भैया कॉल नहीं करेंगे, मुझे को पता है। कम से कम टाइमिंग थोड़ा सा देखिए आप लोग। 6:45 हो गया, फिर कहिएगा टाइम पूछा नहीं। चलिए, ध्रुवन की घटना किससे संबंधित है? प्रकाश से। ध्रुवन की घटना किससे संबंधित है? प्रकाश से। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, कोई एक चश्मा है जिसका हम प्रयोग 3D के लिए करते हैं, पोलराइड। तो पोलराइड का प्रयोग करते हैं हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। हाँ, पोलराइड। हाँ, कांच है पोलराइड का। अरे सूर्य ग्रहण के समय 3D पिक्चर देखेला, ये सब हम इसी में। बताइए, पोलराइड किसका मिश्रण होता है? सेलुलोज तथा हर्पेथाइट। सेलुलोज और हर्पेथाइट। चौकाचौंध को रोकने के लिए, जो अचानक मान ली गाड़ी आ रहा है, चौकाचौंध उधर से भी आ गया, हमारे आंख पर पड़ गया, तो चौकाचौंध को रोकने के लिए कार में किसका प्रयोग किया जाता है? पोलराइड कांच का प्रयोग किया जाता है, या चश्मा का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। विवर्तन क्या होता है? विवर्तन जो है ना, ध्वनि की मतलब इसी को बताता है। जैसे ध्वनि तो है ही नहीं, विवर्तन में ध्वनि है, प्रकाश में है। प्रकाश में विवर्तन होता है। जैसे देखिए, बता दें, सुनिए कैसे रहती है प्रकाश की क्रिया द्वारा, मतलब रहती है एक जगह पर जाकर ध्रुव। हाँ, किसी जहाँ पे दिख नहीं रहा है वहाँ से थोड़ा सा किनारे से थोड़ा सा मुड़ के जाना, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं? विवर्तन। किस गुण का पालन करता है प्रकाश के? कण का या तरंग का? तरंग का पालन करता है। विवर्तन किस गुण का पालन करता है? विवर्तन किस गुण का पालन करता है? तरंग का। बताइए, कण का सिद्धांत का पालन कौन कौन करता है? हाँ, कण सिद्धांत का एग्जाम्पल नहीं, वो तो खोज किया था। हाँ, तो प्रकाश में बहुत सारा अपवर्तन है, परावर्तन है, प्रकीर्णन है, फिर तमाम फोटोन प्रभाव है, आइंस्टीन का प्रभाव, ये बहुत सारा प्रभाव। तो तुम्हें बताना है कौन जो है कौन का सिद्धांत पर है, बताइए। कौन कोई पूछे? तरंग का। तरंग का होता है अपवर्तन, परावर्तन, सीधी रेखा में चलना, विवर्तन। ध्रुवन कोची है? प्रकाश के तरंग सिद्धांत का वर्णन करता है। और कण के दो को याद रखिएगा, एक तो फोटोन प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव और फोटोन प्रभाव, और एक आइंस्टीन वाला जो चलता है कोची, एक को दिले इसमें। हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव कण का सिद्धांत, और क्रॉम्पटन प्रभाव कण का सिद्धांत। दो को ही छोड़ के बाकी सब तरंग सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव कण सिद्धांत पर आधारित है, और क्रॉम्पटन प्रभाव भी कण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकीर्णन के सबसे पहले, प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, सबसे पहले किसने कहा था? पहले प्रकीर्णन की परिभाषा बताइए। प्रकीर्णन होता कुछ है? वो तो विक्षेपण होता है। हाँ, सीधा सीधा याद है, प्रकाश का फैलना, प्रकाश का छितराना, फैलना। वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण होता है, वो टकरा कर अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करके उसका क्या करता है? फिर फैला देता है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन जो है तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। यह सबसे पहले किसने किया था? रेले नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? रेले नामक वैज्ञानिक। किसने? लॉर्ड रेले। जिस तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिक, उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होगा। और जिसका प्रकीर्णन ज्यादा, उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। मतलब सूर्य का रंग ब्लू दिखाई देता है, माने किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। सफेद बादल का सफेद रंग दिखता है, प्रकीर्णन। उसको खोल दीजिए ना, चल जाएगा बाहर, नहीं तो उड़ के चलो तो घुर घुर रहा है। आकाश का रंग नीला नहीं दिखाई देता था? सूर्य का रंग नीला। ना मारे काला छोड़ दे, वो महकता है। झुरिया दो ना, झुरिया बाहर कर देगा।
चल जाएगा, छोड़ देंगे। चलिए, तो सूर्य का बादल का सफ़ेद रंग, समुद्र का पानी का रंग प्रकीर्णन, ये सब। सूरज का हम लाल रंग बोल रहे हैं, सूरज के उगते समय बादल बोल रहे हैं, बादल का सफ़ेद रंग, आकाश का रंग नीला, उगते समय डूबते समय लाल दिखना, किसके कारण? प्रकीर्णन। अब बताइएगा कि चलिए खत्म है। कल हम लोग का मानव नेत्र है, पूरा मानव नेत्र, और ठीक ना, मानव नेत्र पूरा पढ़, हाँ पूरा मानव नेत्र। फिजिक्स ज़्यादा नहीं चलेगा, लगता है कि 10 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, सब चलेगा, रिपीटेशन का टेंशन ले लें। केमिस्ट्री में बातचीत कम, मैग्नीज था और लोहा तांबा था, चलिए तांबा था, ग्रुप में देखा था थी मैं मैसेज। चलिए बताइएगा, नीला कशिश का रासायनिक सूत्र कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के गो पानी 10 गो नहीं होता, 5 गो पानी होता है। 7 गो पानी किस में होता है? फेरस सल्फेट में। फेरस सल्फेट में कितना पानी? 7। FeSO4 7 गो जल के अणु होता है। और जिंक सल्फेट में क्यों 5 गो होता है? वो होता है जिसको सफ़ेद कशिश या सफ़ेद थोथा कहते हैं। हरा कशिश फेरस सल्फेट, नीला कशिश कॉपर सल्फेट, और उजला कशिश जिंक सल्फेट। अब बताइएगा तांबा का द्रव्यमांक, क्वथनांक बोलो ना, द्रव्यमांक का क्वथनांक दोनों 1083 द्रव्यमांक है, और क्वथनांक है आपका 2310। ये पूछा हुआ तांबा का द्रव्यमांक 1083 किसका है? शुद्ध तांबा किसे कहते हैं? सॉरी अशुद्ध, शुद्ध नहीं, अशुद्ध ना, वो बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। ये धर ले वो अति है, आहार श्रृंखला है, चलिए जाने दीजिए। इसको बोलते हैं अशुद्ध तांबा को हम फफोलेदार तांबा को हम अशुद्ध तांबा कहा जाता है। फफोलेदार तांबा को जिसमें 98% क्या होता है? तांबा होता है। कितना होता है? 98%। कैसा धातु है बताइएगा? तांबा धातु है। कैसा धातु? उत्कृष्ट धातु के अंतर्गत इसको रखा गया, या सबसे प्राचीनतम भी कह सकते हैं। उस समय जिस समय खोजा गया था पहला धातु को जी था तांबा। हाँ पीरियोडिक टेबल के अनुसार। बताइए तांबा के ऊपर जो परत हरा रंग का परत चढ़ जाता है वो क्या होता है? हवा के कारण चढ़। हाँ तो उसको क्या कहते हैं? कोई पूछता है। हाँ कार्बोनेट। वो कारण ही कारण होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ऊपर चमता है, उसको कहते हैं कार्बोनेट अयस्क, उसके ऊपर चढ़ जाता है। गर्म पानी से विक्रिया करेगा तांबा? नहीं करता। कैलोरीमीटर किसका बनाता है? तांबा का। कैलोरीमीटर तांबा का बना होता है। बताइए गन मेटल किसका मिश्रण है? गन मेटल, गन ठीक है। तांबा, टीन और जिंक। तांबा, टीन और तांबा 88%, जिंक 10%। किससे? गन मेटल। गन पाउडर बारूद का प्रयोग में किया जाता है, पाउडर अलग। गन मेटल धातु है। अरे मिश्रण करने बनाया गया। चलिए कॉपर 88%, 10% है आपका कौची टीन और 2% जिंक। जर्मन सिल्वर में कितना % सिल्वर होता है? सिल्वर जर्मन कौची किसका नहीं होता? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर के याद रखिए कजनी, कॉपर जिंक और निकेल। कॉपर जिंक और कजनी जर्मन सिल्वर में। कजनी तांबा पीतल में बताइएगा कितना % कौन होता है, कितना % कौन होता है? वो तो
फ्यूज में आ जाते हैं। 70 और 30 होता है, 70% तांबा, 30% जिंक। फ्यूज में है 63 और 37। फ्यूज में शीशा 63% और 37% होता है। हाँ, अब बताइएगा लोहे पे जो जंग लगता है उसका रासायनिक नाम बताइए। सुनो ना, फेरिसो फेरिक ऑक्साइड। हम रासायनिक नाम पूछते हैं तो आप रासायनिक सूत्र बताइए। फेरिसो फेरिक ऑक्साइड फॉर्मूला हाँ Fe2O3 इंटू XH2O। अब पानी कितना होगा कोई पता नहीं है। जंग लगना कैसी क्रिया है? रासायनिक है, ऑक्सीकरण भी है। कैसा है? क्योंकि ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुट रहा है तो कुछ हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऐसे तो रासायनिक है ही है। इसमें जल वाष्प ऑक्सीजन। हाँ, जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? जल वाष्प ऑक्सीजन, नमी और ऑक्सीजन। नमी और या जल वाष्प भी कह सकते हैं। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार और लोहे पे जंग से ऊपर जो छूटता है उसकी क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। क्या बोलते हैं? उसका जो परत टूट के, हाँ, टूटने को क्या कहते हैं हम लोग? संक्षारण। ऐसे मिट्टी की कटना अपरदन होता है। मिट्टी की कटना टेनिन तो चमड़वा में बाल हटाने की क्रिया करते हैं। पिटवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत बताइएगा। दिमाग में खराब। 0.12 से लेकर 0.2। ठीक है, 0.12 से 0.25% होता है। अब बताइए इस्पात में कार्बन की प्रतिशत। इस्पात में कार्बन में मात्रा 1.2 से 2.5 0.25 से 1.5। 0.25 से मान इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.25 से 1.5। हाँ, 0.25 से लेके 1.5% तक। हाँ, और वो था पिटवा लोहा था 0.12 से लेके 0.25। और यहीं से स्टार्ट करिए 0.25 से लेके 1.5 तक ही चल गया कुछ इस्पात में। 12 से 24 बताइए अति अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा का। शुष्क सेल में बताइए विध्रुवक का कार्य कौन करता है? विध्रुवक, क्षर नहीं बताना है, जो रसायन के रूप में डाला जाता है उसको बताना है। मैग्नीज डाइऑक्साइड। विध्रुवक का काम कौन करता है? मैग्नीज डाई MnO2। हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में तत्व मैग्नीज। सबसे कम मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन। कितना? ऑक्सीजन। तत्व में, हाँ, तत्व में ऑक्सीजन। धातु में कैल्शियम। सबसे ज्यादा। चलिए, लाल दवा के नाम से किसे जाना जाता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। फॉर्मूला KMnO4। KMnO4। लोहा का कथनांक बताइएगा। 1533। 1500 समुद्री जल में ध्वनि के चाल 1533। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1533। जल में 1483। 1483 बताइएगा। हो सकता है 1493, 83 दिमाग में आ रही थी। 50 ज्यादा। शरीर में लोहा की अधिकता से कौन सा रोग? हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिडरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहा की अधिकता से हिंदी में लोहमयता। और लोहा की कमी से एनीमिया। लोहा की कमी से
बताना है कि इस्पात की खोज कब और किसने किया था? हेनरी बेसेमर 1855। हेनरी बेसेमर 1855। एफरा ना देखे कि यहाँ पे मार लगे पंजरा ध्यान से बाद में पंजरा मार रहा है। हाँ निमोनिया, अरे वही निमोनिया एनीमिया वही। अच्छा हाँ निमोनिया ठीक है, एनीमिया ठीक है, निमोनिया है वो ठीक है। कल हम लोग करा जाएगा जस्ता, चांदी अब प्लेटिनम। जस्ता, चांदी, प्लेटिनम। पुष्प था ना? चलिए बताइएगा, पुष्प के कितने अंग होते हैं? चार अंग। कितने अंग होते हैं? कौन कौन? पहले शुरुआत से बादलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। पुमंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं पुमंग को? और जाति की जयांग को गाइनेशियम बोलते हैं। गाइनेशियम। एंड्रोसियम हो गया पुमंग, एंड्रोसियम पुमंग और गाइनेशियम जयांग। पुमंग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग है। पुमंग के कितने भाग होते हैं? कितने भाग? कौन कौन? फिलामेंट पहला पतरका, उसके बाद एंथर और पोलिन ग्रेन, वो तो महिला वाला। हाँ पुमंग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। फिलामेंट, एंथर और पोलिन ग्रेन। फिलामेंट जो पतरका हो गया, उसके बाद जो वहाँ पे ढकनवा में गोल एक बती अंडा जैसा रहता है वो हो गया एंथर। पराग कोष बोलते हैं। और पराग कोष के अंदर होता है परागकण, जिसको पोलिन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिन ग्रेन। फिलामेंट, एंथर, पोलिन ग्रेन। फिलामेंट, एंथर, पोलिन ग्रेन किसका भाग है? पुरुष का भाग है। अब आते हैं मादा का भाग, जयांग के भाग। इसको बोलते हैं कोची? ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी जहाँ फूलर रहता है, नीचे बीचे बीचे जो फूलर रहता है वो ओवरी। उसके बाद ऊपर जाकर पतला हो जाता है स्टाइल, और ऊपर में गोला बनता है स्टिग्मा। हिंदी में बोलते हैं अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। केसर का भाग वर्तिकाग्र। पराग कण प्रवेश करता है वर्तिकाग्र में। और निषेचित फल का उदाहरण बताइए। अनिषेचित मतलब निषेचन क्रिया नहीं हुआ। हाँ डायरेक्ट। हाँ ठीक है। केला, निषेचन का मतलब हुआ कि महिला और मेल और फीमेल पार्ट नहीं अटैच हुआ। हाँ मिलान नहीं हुआ, नहीं हुआ। निषेचित में सब है, सेब कटहल ये सब तो एथिए में है। और निषेचित में आता केला, पपीता, हाँ पपीता और वो पपी ऐसा थोड़ी फूल ना बोल रहा है, यहाँ फल की बात हम कर रहे हैं। फूल थोड़ी होता है। अरे हम जब बोल रहे हैं तो आप लोग कहानी बतवा मानते हैं। कहाँ लिखे? पपीता, नारंगी, अंगूर, अनारस, केला ये सब कुछ है। अनिषेचित फल है। फल है फूल में अंतर नहीं है। हम फूल अलग बता रहे हैं। यहाँ अनिषेचित जैसे निषेचन क्रिया नहीं हुआ। अंडा यहाँ पे जयांग और पुमंग नहीं मिला। जैसे यहाँ से जो परागकण जो है उड़ के यहाँ पे नहीं गया अंडाशय के पास, वो डायरेक्टली अपने से बन गया सीधा सीधा। जैसे हम लोग निषेचन क्रिया कैसे होता है? अमरूद ना, अमरूद अथी में निषेचित है। हाँ हो सकता है ऐसा। हाँ हो सकता है। नहीं मिलेगा। हाँ जिसे अवश्य अगर कहोगे तो नहीं होगा ना, नहीं होगा तो एक लिंगी में फल बनता है तो उसमें भी बाहर से दूसरा कोई आगे थी कर लेता है। हाँ तो 4 नाम याद रखा। अनिश्चित में फल पूछ रहे हैं, निश्चित फल, अनिश्चित फल, निषेचन क्रिया नहीं होता उसमें। अनानास, अंगूर ये सब कुछ है अनिषेचित फल है। अनिषेचित फल ये सब निषेचित हो गया, निषेचन क्रिया हुआ इसमें।
और परागकण जो है पराग कोष में गिरता है तो निषेचन क्रिया हुआ ना। अंडाशय में पहले से कोची है, फीमेल पार्ट हुआ, अब परागकण आके गिर गया तो कोची हो गया, दोनों जब मिलेगा तो निषेचन क्रिया होगा ना। कहे का मतलब है कि गुल्लर इस समय होता है निषेचन की क्रिया होता है। हाँ। तो ये हमको बताइए आप कि जो गुल्लर का फूल सब कोची है, मतलब फल है कि फूल है? फल कहाँ हुए, फूल है। देखिए फूल के बाद ही ना फल बनेगा, फल के बाद ऐसा मतलब कुछ सुनो ना, फूल के बाद ही ना फल बनेगा। तो फूल है कि फल है? कौन फूल है, वो शुरुआत में उसको बोलेंगे, फूल की क्रिया के बाद ही ना। हाँ कदम से फूल है? नहीं वो तो फल है, तो वही तो हाँ वो फल है। इस हम किताब में पढ़े कि निषेचित की एग्जांपल है ये। नहीं हम तो जब जान रहे हैं यहाँ पे जो दिले हुए जो, हाँ केला में क्या है, केला है, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास। नारंगी अनानास था लेकिन चलिए चलिए बताए अंडाशय अति अंडाशय करें, फीमेल फीमेल के तीन पार्ट हो गया। बताइएगा कि सहायक अंग किसको कहते हैं, चारों में से किसको सहायक अंग कहते हैं? बा दलपुंज और दलपुंज को दोनों को सहायक अंग और आवश्यक अंग जो बोलते हैं किसको, पुमंग और जयांग को, पुमंग और कल हम लोग उस दिन एक चर्चा बोले थे कि जिसमें चारों मिल जाता है वो कैसा फल कहलाएगा, सब कैसा फूल कहलाएगा, पूर्ण पुष्प कहलाएगा, पूर्ण पुष्प कहलाएगा। और जिसमें नहीं एक आध को कम गया अपूर्ण पुष्प हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अनपुष्प। पुष्प के कार्य क्या है, ठीक है, सबसे पादपों का मुख्य प्रजनन अंग पुष्प होता है, पादपों का प्रमुख प्रजनन अंग। अब बताइएगा बीजांड के ठीक विपरीत जो भाग होता है उस भाग को क्या कहते हैं, कैलेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड के विपरीत भाग को क्या कहते हैं, कलेजा, कैलेजा। क्या बोलते हैं, कैलेजा बोलते हैं। ये तो पकड़ लीजिए कि वर्तिकाग्र कहाँ होता है, वर्तिका कहाँ होता है, अंडाशय कहाँ होता है। सबसे नीचे कौन होता है, जयांग, अंडाशय, उसके बाद वर्तिका, उसके बाद वर्तिकाग्र। ये सब फीमेल और मेल पार्ट वाला तो हम लोग जान लेंगे। अब आइएगा परागकण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। पहले परागन किसे कहते हैं, पराग कण का पराग कोष में गिरना परागन कहलाता है। पराग कण का पराग कोष में गिरना क्या कहलाता है, पराग। हाँ उसी अब आगे पढ़ना उसको। परागन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है स्वपरागन और दूसरा होता है परागन। तो स्वपरागन किसे कहते हैं, एक ही पुष्प के एक ही फूल से पराग कोष से निकलकर उसी पौधे के उसी पराग कोष में परागकण का जाना स्वपरागन कहलाता है। क्या कहलाता है, अब पर परागन का मतलब हो गया दूसरा से, पर परागन का जैसे हाथी से, आदमी से, पानी से, हवा से, चमगादड़ से, ये सब क्या हो गया, हाँ सब से हो जाएगा। किसी का हाँ दूसरे के द्वारा हुआ तो उसे पर परागन। जैसे हवा द्वारा परागन क्रिया को क्या कहते हैं, हवा द्वारा को एनीमोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल द्वारा को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं, हाइड्रो। चमगादड़ द्वारा को होने वाले परागन को क्या कहते हैं, चेप्टोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, चेप्टोफिली। चमगादड़ द्वारा होने वाले परागन को। उसके बाद है जल अति कीट के द्वारा होने वाले को एंटोमोफिली, एंटेमोफिली। जंतु के द्वारा होने वाले को जूफिली, जंतु के द्वारा। चलिए तो हो गया। पक्षी के द्वारा जान ही रहे हैं कहलाता कुछ है, और नीतोफिली, ये सब हो जाएगा। कैमरा चालू बउआ, दिमाग मजाक ना, मजाक के भर। बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से। बीज का निर्माण, बीज का निर्माण, फल का निर्माण अंडाशय से, फल का निर्माण, फल का निर्माण अंडाशय से, फल का निर्माण। बताइएगा फल के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। जैसे हम लोग का त्वचा का भी 3 भाग होता है ना,
एपिडर्मिक एपिडर्मिक, डर्मिस एगो और होता प्लांट्स में होता है, लीव्स में होता है। है। ठीक ना होता है सर, पत्ती में ना होता है एपिडर्मिस। सब में होता है, जैसे भाग बांट के है होता, उसमें भी होता है, वो कहना ठीक है, पत्ती में भी, एपिडर्मिस से बात कुछ उस सब में होता है, पत्तियों में होता है, ठीक है। तो इसका भी भाग फल का भी होता है। अब इसमें नाम अलग हो जाता है। इसमें बताइएगा, बाहरी फल भीति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईपी क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य वाला के मीजो क्रॉप, मध्य वाला को, और अंदर वाला को इंडो क्रॉप। ईपी क्रॉप, मीजो क्रॉप, इंडो क्रॉप। फल के 3 भाग। ऊपरी भाग हो गया ईपी क्रॉप, मध्य वाला को मीजो क्रॉप, और अंदर वाला को खत्म। फल के कितने प्रकार हो गए? अब 2 भाग। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। जैसे 2 प्रकार से भाग नहीं, 2 प्रकार, सत्य फल और ट्रू और फॉल्स। ट्रू और बताइए, अंडाशय से अगर निर्माण होता है तो कैसा फल कहलाएगा? सत्य फल। अंडाशय से अगर बनेगा फल तो अंडाशय से बनेगा तो सत्य फल। और अंडाशय के अतिरिक्त और कुछ भाग लिया तो क्या कहलाएगा? असत्य फल। जैसे दल पुंज, बादल पुंज, पुष्प जो अगर जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? असत्य फल। कैसा? सेब और कटहल असत्य फल है। सेब और कटहल असत्य फल। पुष्पासन ये सब, हाँ, नारियल सत्य फल। अब सर, अब फल को 3 भागों में बांटा गया। फल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सरल फल, पुंज या समूह फल, या संग्रहित फल। संग्रहित फल को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। अब बहुत बार पूछता है कंपोजिट फ्रूट का उदाहरण बताइए। ठीक है, सहतूत का, कटहल का, अनानास का, बरगद का, अंजीर, ये सब किसका है? कंपोजिट फल है। कैसा है? कंपोजिट। हिंदी में बोलते हैं संग्रहित फल। कैसा? तो संग्रहित फल का एग्जाम्पल सहतूत, कटहल, अंजीर, उसके बाद अनानास, अंजीर, अनानास, सहतूत, कटहल। अब गुल्लर भी आता है आपका इसी में, संग्रहित फल में या कंपोजिट फल में। संग्रहित फल या पुंज फल भी पूछता है कि पुंज फल किसे कहते हैं? इंग्लिश में एग्रीगेटेड फ्रूट बोलते हैं। एग्रीगेटेड फ्रूट, एग्रीगेटेड। इसमें याद रखिएगा शरीफा, रस भरी, हम लोग मक्को खाते हैं ना, रस भरी। उसके बाद सदाबहार, स्ट्रॉबेरी, ये 4 गो नाम याद रखना। स्ट्रॉबेरी, हाँ स्ट्रॉबेरी, शरीफा, रस भरी, सदाबहार और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। चेरी ना आता है, स्ट्रॉबेरी अलग आता है। चेरी फल अलग है सर, वो पढ़ना है सर, वो आगे भी पढ़ना है। पुंज 2 गो याद रखना है, बाकी छोड़ देना। 2 गो हम लोग पुंज फल और कंपोजिट फल याद रखना है। पुंज फल में स्ट्रॉबेरी आ गया, रस भरी आ गया, शरीफा आ गया और रस भरी, सदाबहार। हाँ, शरीफा, सदाबहार, रस भरी और स्ट्रॉबेरी। रस भरी, शरीफा, सदाबहार और स्ट्रॉबेरी पुंज फल का, एग्रीगेटेड फ्रूट का एग्जाम्पल। और उसमें था, कंपोजिट में था सहतूत, कटहल, अंजीर, अनानास, और एक और क्या था कुछ, गुल्लर। ये सब कंपोजिट। इनमें 2 गो ऑप्शन ही रहेगा। सहतूत सबसे ज़्यादा पहले रहेगा, फेमस रहेगा। सहतूत डालने रहेगा कि इनमें से कौन कंपोजिट फल है। अब खाए वाला भाग पूछ लेते हैं, तो उतना अंदर पूछेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पत्ती वाला चल रहा है। पत्ती नहीं, फल पुष्प में चल रहा था, पत्ती तो कहीं खत्म हो गया। ये पुष्प हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए बताइएगा, आम का कौन सा भाग खाया था? मध्य फल। आम का कौन भाग? सेब का पुष्पासन, सेब का नाशपाती का पुष्पासन। कौन सा भाग खाया था? नाशपाती का पुष्पासन भाग। लीची का एरियल भाग खाया था, लीची का एरियल भाग। नारियल का भ्रूण पोष, नारियल का भ्रूण पोष। अमरूद का पूरा फल भित्ति, अमरूद का पपीता
पपीता का मध्य फल नहीं कह सकते हैं सबको, कुछ फेक कुछ सबको कह सकते हैं। हाँ, पपीता में आ जाता है मध्य फल भी। पपीता में छिलका हटा ना देते हैं। मध्य फल भीति, पपीता मध्य पे दिखाया जाता है। मूंगफली बीज, पत्र और भ्रूण। बीज, पत्र और पत्र मतलब दो भाग में बट जाता है और अंदर रहता है, घोला के अंदर रहता है, तब बीज भी कर सकते हैं। तब बीज, पत्र और भ्रूण दोनों खाते हैं इसका, मूंगफली का। काजू खाली बीज पत्र, खाली बीज पत्र। काजू, अनार, हाँ ठीक है, बीज चोल, रसीले बीज चोल। अनार का रसीला बीज चोल। बीज चोल मतलब चोल का मतलब ऊपर वाला कभल, हाँ बीज चोल, रसीले बीज चोल। अनार का कौन सा बाका आता है? रसीले बीज चोल। कौन सा? चलो कर लेना थोड़ा सा, 10 मिनट और हो गया। अंगूर का फल भीति, अंगूर का फल भीति। गेहूं का भ्रूण पोष, गेहूं का भ्रूण पोष। धनिया के बताइएगा, पुष्पासन और बीज दोनों खाते हैं। पुष्पासन और बीज, धनिया के पुष्पासन और शरीफा फल भीति खाते हैं। कोई कहते हैं फल भीति में दे रहा शरीफा और ओला। हरा और ब्लू दोनों रहता कलरवा, हरा ब्लू जैसे अतिया लेखा, हाँ काला टाइप का हाँ रहता है। हाँ बता इधर। बेल मध्य और अंत दोनों, बेल मध्य और अंत, खाली ऊपर वाला हम लोग हटाते हैं ना। बताइएगा नींबू, रसीले रोम, रसीले कवर के रोप देते हैं ना। चलिए, सहतूत, सहपत्र, परिंदल और बीज सब खा जाते हैं। चलिए, अनिषेचक फूल के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूल फल माने फल के उत्पादन और उसके अध्ययन को पोमोलॉजी। बताइएगा अनिषेचक फल का उदाहरण। हाँ बताइए। पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास, केला। कल हम लोग स्टार्ट हो जा रहा है कौन चीज? पादप उत्तक। पपीता, नारंगी। चलिए एसपीडी में 319 से 324, 319 से 324 बताइएगा। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय। वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? कैसा परियोजना है? क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। क्लाउड मतलब बादल, क्लाउड मतलब बादल होता है ना। बताइए कुल्लू घाटी किस श्रेणी के बीच में स्थित है? पूछता है बहुत बार। कुल्लू घाटी ना वो अलग है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। बताइएगा कि कुल्लू घाटी किसके बीच में है? धौलाधर और पीर पंजाल। भारत के सबसे ऊंची से स्थित शहर या सड़क मार्ग? लेह मनाली। बताइएगा जो जिला किसको जोड़ता है? लेह को श्रीनगर। जो जिला लेह को नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। शेषाचलम पहाड़ी किस राज्य में है? शेषाचलम श्री नहीं है, शेषाचलम है। शेषाचलम तमिलनाडु। कहाँ लाल चंदन मर्द चंदन कर्नाटक समय देखिए कहाँ से शेषाचलम से की चर्चा है पता ना हो। कहाँ कौन बताया? तू कर्नाटक की चर्चा है मर देते नहीं कि कर्नाटक की चर्चा है तो केरल के नहीं है। चलिए हम देखिए तू खान से वाला हम से भी पढ़ ले। चलिए हरित सोना किसे कहा जाता है? ठीक है वन भी, नहीं ऑप्शन रहेगा तो चाय। हरित सोना चाय, हरित सोना ऑप्शन नहीं रहेगा और वन नहीं रहेगा तो चाय, चाय नहीं रहेगा तो वन, दोनों दे नहीं सकता। फिर ये भी ऑप्शन रहेगा। चलिए खंडाधार जलप्रपात, खंडाधार
ये है उड़ीसा में। खंडाधार जलप्रपात, एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय, एलिफेंटा जलप्रपात चिल्का झील किसके लिए, पूरा क्वेश्चन सुनना नहीं है। चिल्का झील किस जीव के पालन के लिए फेमस है? झींगा मछली। कौन सा? झींगा मछली। रोहतांग दर्रा किस राज्य में? हिमाचल से। विद्यासागर सेतु किस नदी पे है? हुगली नदी। विद्यासागर यहाँ पे को मेला लगाता है गंगा सागर। विद्यासागर वो जो सेतु है, अब विद्यासागर पे समझ लगी कौन सा? गंगा सागर मेला लगता है। दंडकारण्य परियोजना किस राज्य में? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फरक्का परियोजना की शुरुआत 1996। फरक्का परियोजना की शुरुआत 1996। फरक्का परियोजना की शुरुआत 1996। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे? नर्मदा। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई 1213। अमरकंटक। मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पे है? मांडी। ब्यास नदी पे। मांडी सिंचाई परियोजना, मांडी सिंचाई परियोजना। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला पश्चिम बंगाल। सिंगलीला बुक्सा पश्चिम बंगाल। बुक्सा डालमा झारखंड। डालमा और डाम्फा मिजोरम। डाम्फा मिजोरम। टिकरापारा अभयारण्य ठीक है। टिकरापारा उड़ीसा। टिकरापारा उड़ीसा। किसके लिए? घड़ियाल के लिए। किसके लिए? घड़ियाल के लिए। बिहार के श्री किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह। श्री आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली। राजनीतिक में आ रहा है तो फिर कहाँ जाएगा? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक बोलेगा। आधुनिक भारतीय का जनक बोलेगा तब वो आ जाएगा राजा राम मोहन राय। मैकियावेली क्या है ना? मैकियावेली द प्रिंस की रचना है मैकियावेली। ठीक है, ठीक है। द फॉल ऑफ मैन पुस्तक के लेखक माइकल एंजल। माइकल द फॉल ऑफ मैन माइकल। बाइबल के किस भाषा में अनुवाद किया गया था? जर्मनी भाषा में। किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितना रस होते हैं? रस मतलब भाव। 9 गो। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 गो। ऐसे शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 गो। कितना? 8 गो। पेरिस संधि के तहत जो हुआ था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, कब हुआ था? 1783। पेरिस संधि 1783। संधि के तहत घोषणा किया गया था आज़ादी। उस 76 में घोषणा मनाया जाता है कि 1776 में घोषणा हो गया था, अमेरिका स्वतंत्र हो गया था। मगर किस संधि के तहत? 1783 की पेरिस की संधि। माप तौल की प्रणाली किस देश की देन है? फ्रांस। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया का पतन 1453। नेटेयर सिंचाई परियोजना किस राज्य में? नेटेयर केरल। नेटेयर सिंचाई परियोजना भारत का सबसे ऊंचा बांध
टिहरी। सबसे ऊंचा बांध पृथ्वी का नर्मदा नदी पर टिहरी भागीरथी पे है। अरे बुड़बक, नर्मदा पे कहाँ है? टिहरी बांध भागीरथी पे है। भिलाकना मड आइलैंड। गजब तू लोग के है यार। हम बोल रहे हैं टिहरी बांध भागीरथी या भिलांगना पे है। जब हम एक तो याद है, दोपहर में दूसरों से अति कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। मड आइलैंड कहाँ पे? महाराष्ट्र में। मड आइलैंड भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। वो केटू अलग है, उगरी कर जाता है। हिमालयन का हो जाता है ऐसे। हिमालय में पूछेगा भारत में तो हिमालय की चोटी तो नंदन यही हो जाएगा। विश्व का दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है, सबसे ऊंची एवरेस्ट है। तो ऐसे भारत में बोलेगा तो कंचनजंगा है। हाँ। भारत में कुछ जगह हिमालय की चोटी में केटू ही आ जाएगा, कंचनजंगा। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कैसा क्वेश्चन दे रहा है वो वहाँ पे। अब वो आधार पे अपना लीजिएगा। पूरी तरह से हिमालय की कौन सी छोटी छोटी भारत में स्थित है? उत्तराखंड नंदा देवी। पूरी तरह से भारत में कंचनजंगा चले, नेपाल में, नेपाल की चीन में चले, तिब्बत वाला एरिया। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ा है, सिक्किम से। चलिए कल हम लोग का सेट नंबर हो जाएगा 313 से 318। 313 से 318 कहाँ कोई आप पूछे ले टाइम। अब सेट ना चलता था तो होबे करेगा। 307 से लेके 313 और 318 कर रहा होगा। फिर चलेगा 307 सेट नंबर से 318।